नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम मिश्र धातु और उनके प्रयोग से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि पहले इसको हम जूम कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि एप्सम लवण इसका यौगिक है, तो इसका यौगिक कौन हो जाएगा? तो Mg हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे भारी जल का इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है और कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रेरित करके तैयार किया जाता है। एक्स जो है उसको पहचान करना है, तो इसको बोलते हैं CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार करता है? तो ये करता है Al2O3। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की ये मिश्र धातु है कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो इसका सीसा और टीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल निम्न का मिश्र धातु है, तो पीतल किसका है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल है, तो पीतल क्या है? तो एक मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, तो जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, मतलब किसका है? तो उसका कॉपर, जिंक और निकेल का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इसमें से मिश्र धातु कौन नहीं है? तो पारा जो है मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है? तो उभयधर्मी प्रकृति की जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है, ऑक्साइड कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनाता है? तो वो बनाता है टॉलेन अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो यह आपका हो जाएगा क्रोमियम, कार्बन और आयरन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? तो चिली सोरा सोडियम नाइट्रेट का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि चिली सोरा, तो चिली सोरा का जो इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है उसको देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा NaNO3। भारतीय सोरा कौन है? तो ये हो जाएगा KNO3। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो जिसमें क्या होता है? तो ZnCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? तो उसमें कार्बन मिलाई जाती है। नेक्स्ट है मिश्र धातु में के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिसिस प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको कहते हैं चांदी। नेक्स्ट है कार्बोरेडम क्या है? तो कार्बोरेडम जो है सिलिकॉन कार्बाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व तो मौजूद नहीं है? तो उसमें आपका टंगस्टन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो है कॉपर, सिलिकॉन और जिंक का ये है, ठीक है, मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेलवे की भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उसको देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु एक क्या है? तो ये समांगी मिश्रण है, ठीक है। ब्रॉन्ज के अवयव क्या कहलाते हैं? तो ब्रॉन्ज के जो अवयव है वो कहलाते हैं आपका कॉपर प्लस सिलिकॉन का होते हैं, ठीक है। गन धातु का मिश्र धातु कौन है? गन मेटल
किसका होता है, अभी जस्ट तुरंत पीछे हम पढ़े हैं, कॉपर, सिलिकॉन और जिंक हो जाएगा। सोल्डर टंका के क्या घटक होते हैं, सोल्डर जो वेल्डिंग वगैरह किया जाता है उसका टाँका जो लगाया जाता है उसका कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा शीशा और टीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो उसको नाइक्रोम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो इसको बनाया जाता है कॉपर और निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित की मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, तो लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों को काम में लिया जाता है, तो उसको लिया जाता है एल्युमिनियम को। नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, तो एक यह मिश्रण होता है। ये असंगत युग्म को हम लोग के करना है, तो नाइट्रोजन व ऑक्सीजन हवा, सल्फर व फास्फोरस माचिस की तिल्ली में यूज किया जाता है, और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी। तो हम लोग को असंगत गलत है उसको हमें बताना है। मैग्नीशियम व रजत स्टेनलेस स्टील ये गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कांसा की मिश्र धातु है, तो कांसा किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है किसी मिश्र धातु के एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी, तो वह धातु क्या कहलाएगी, तो अम्लगम कहलाएगी। नेक्स्ट है गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तो गन पाउडर जो होता है सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, तो इसको किया जाता है पारा को। नेक्स्ट है पीतल निम्न में से किस से बनी एक मिश्र धातु है, तो पीतल जो है तांबा और जास्ता से बना एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट है यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकेल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी, तो कॉपर की मात्रा होती है 120 ग्राम। नेक्स्ट है कांसा ब्रोंज मिश्र धातु है, तो ये किसका मिश्र धातु है, कॉपर और टीन का है। नेक्स्ट है 1 और 2 रुपए के सिक्के बने होते हैं, तो 1 और 2 रुपए सिक्के किसका बना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्रोम किसकी मिश्र धातु है, तो निक्रोम जो है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरस का ये मिश्र धातु है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील क्या है, तो यह है मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन तांबा तथा जास्ता मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो ये आपका पीतल का मिश्रण है। नेक्स्ट है जब लोहे को निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है तब स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था हेनरी ब्रियली ने किया था। नेक्स्ट है पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है तांबा, पीतल में पाया जाता है, कांसा में भी, जर्मन सिल्वर में ऐसे में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है, तो ये लोहा है जो कि नॉन फेरस धातु नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, अलग मतलब, तो यहाँ पे पीतल हो जाएगा, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा ये सब धातु है लेकिन पीतल यहाँ पे मिश्र धातु है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो ऑक्सीकृत आसानी से मिश्र धातु नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाँका किसकी मिश्र धातु है, तो टाँका इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं सीसा किसकी मिश्रण है, तो सीसा जो है रेत और लवण का मिश्रण है। नेक्स्ट है उच्च तापमान
प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरण में सामान्यतः एलॉय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो वो करता है बोरॉन। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर टीन और लेड का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। तो इसको किया जाता है सोने को कठोर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इनमें से मिलाया जाता है। तो इनमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 तत्वों के मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है आपका, पहले आपका लोहा हो जाएगा, उसके बाद क्रोमियम हो जाएगा और उसके बाद कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में आपका हो जाता है लोहा, उसके बाद क्रोमियम होता है, उसके बाद कार्बन होता है कम मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटक से बनी होती है? तो 4 घटक से मिलकर के जो बनती है नाइक्रोम बनती है। चलिए अब देख लेते हैं एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। एसएससी वाला देखते हैं, कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं? तो टीन होते हैं तो किस में होते हैं? तो ये होते हैं आपका रोज मेटल में होते हैं। नेक्स्ट है, गन मेटल किस धातु से निर्मित होता है? तो गन मेटल किस धातु से? कॉपर, टिंक और जिंक से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिश्र धातु में लीड और टीन होते हैं? तो लीड और टीन होते हैं तो किस में होते हैं? तो आपका सोल्डर में होते हैं। पीतल किस से बनता है? तो पीतल जो बनता है तांबा और जिंक से बनता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? तो मोती का जो प्राथमिक घटक है कैल्शियम कार्बोनेट मोती का प्राथमिक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपातिक सांद्रण mgl में है। तो mgl में कौन है? 2.0 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस से स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो वो आती है कार्बन से आती है। नेक्स्ट है, पीतल मिश्रित धातु का मुख्य घटक कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा तांबा तथा जस्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? तो वो है आपका एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप विद्युत किसके एलॉय है? तो ये है आपका सीसा और एंटीमनी का है। नेक्स्ट है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। तो वो आपका हो जाएगा पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु होते हैं। तो आधार धातु कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होते हैं आपका पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है। तो ये किसका है? तो ये आपका हो जाएगा कॉपर और जिंक का और निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में कौन नहीं होता है? तो आपका सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की है। नेक्स्ट है, तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लोप किसका मिश्रण है? लेप। तो ये आपका हो जाएगा
कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है स्टील। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका होता है 0.1 से 1.5। नेक्स्ट है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिसका मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है, तो वह आपका हो जाएगा नाइक्रोम। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का मिश्र धातु से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग के बीच चर्चा किए। और ये भी क्वेश्चन सारा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, जैसे कि एसएससी स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर रेलवे में, ये सब हम क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो एक तो लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।